हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम मैट्रिसेस इस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ फॉर मैट्रिक्स ए क्यूब इज इक्वल टू आई देन ए इनवर्स इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन है ए स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है ए क्यूब, थर्ड ऑप्शन है ए एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास ए क्यूब इज इक्वल टू आई और हमें कैलकुलेट करना है ए इनवर्स। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में ए इनवर्स नहीं है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ए इनवर्स इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए इनवर्स एज इट इज़, ए क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। अब यहाँ पर देखो ए इनवर्स इंटू ए, इसका आंसर आता है आई। तो आई इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। तो आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, नहीं लिखा तो भी चलेगा। देयरफॉर आंसर आएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू ज़ीरो देन ए इनवर्स इज इक्वल टू। और हमारे पास चार ऑप्शन है। अब जो दिया है वो लिखते हैं पहले, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ए स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं, ए इंटू ए माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें कैलकुलेट करना है ए इनवर्स। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में ए इनवर्स नहीं है, तो पिछली एग्जाम्पल की तरह हम लोग यहाँ पर भी LHS और RHS में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए माइनस ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए आंसर आएगा आई इंटू ए माइनस ए इनवर्स इंटू ए आंसर आएगा आई प्लस यहाँ पर एज इट इज़ ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये आई नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि वो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आएगा ए माइनस आई प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर आई कंपलसरी लिखना है, यहाँ पर सिर्फ आई ही है इसलिए यहाँ पर आई एज इट इज़ लिखना है। अब हमें कैलकुलेट करना है ए इनवर्स। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, आई यहाँ पर माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और ए प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो आंसर आ गया ए इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस ए। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट बी इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी ए देन ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू। और हमारे पास चार ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स में ए बी और बी ए सेम नहीं होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। इस एग्जाम्पल के बाद हम ये फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पर पहले एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, देयरफॉर बी इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी ए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए, दोनों साइड को हम क्या करते हैं, ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ ए इंटू ए इनवर्स इंटू बी ए। तो यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई कर दिया LHS और RHS को। अब यहाँ पर ए बी एज इट इज़ इक्वल टू माइनस ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई इंटू बी ए बी इज इक्वल टू माइनस आई नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ बी ए। तो ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। अब ये लेते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। अब मैट्रिक्स के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर एज इट इज़ ए बी, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस बी ए। तो यहाँ पर माइनस बी ए प्लस बी ए एज इट इज़ प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़। तो यहाँ पर माइनस बी ए प्लस बी ए कैंसल। देयरफॉर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब
ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर हम 3 फॉर्मूले देखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखो क्या है यहाँ पर, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, जो हमने ऊपर लिखा था वही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला है ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या कंसीडर किया है, हमने कंसीडर किया है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। जनरली मैट्रिक्स में ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर ए बी प्लस बी ए 2ab नहीं होता है, क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। यहाँ पर भी ए बी और बी ए की एडिशन नहीं होगी, और यहाँ ए बी और बी ए कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू 5 4 3 2 देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, और हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखो यहाँ पर ए क्या है, ए इज इक्वल टू 5 4 3 2। अब ये है 2x2 मैट्रिक्स, तो 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना बहुत ही ईजी है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 5 इंटू 2 10 माइनस 12, तो ये क्या आएगा -2 इंटू, अब एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट कौन है 5 एंड 2, तो उनकी पोजीशन चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 2 5। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा -4 -3। अब देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी। हमने क्या किया, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, अगर ए इनवर्स निकालना है तो क्या करना है 1 अपॉन इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट आएगा ए डी माइनस बी सी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा डी ए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज कर लो, हमें हमारा इनवर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 0 3 2 0 एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देन लैम्बडा इज इक्वल टू, हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखो हमें दिया है एक मैट्रिक्स दिया है 2x2, और दूसरा दिया है ए इनवर्स, सीधा हमें ए इनवर्स ही दिया है, ए इनवर्स इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है ए इनवर्स का, वो भी लिखते हैं यहाँ पर, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो अगर हमें लैम्बडा कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं, यहाँ पर ए इनवर्स है इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए भी है। इसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करके यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास ये है 0 3 2 0, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 2 6, तो इसका आंसर आएगा -6। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -1 अपॉन 6। देखो यहाँ पर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -6, तो हमारा आंसर 1/-1/6 है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू आई देन एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। अब देखो हमारे पास क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू आई, ये है, इसको हम कंपेयर करते हैं ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई से। अब यहाँ देखो ये है, यहाँ पर इज इक्वल टू आई भी है, इसका मतलब x की जगह क्या है, सॉरी ए इनवर्स की जगह क्या है x, इसका मतलब हमें x निकालना है, इसका मतलब हमें ए इनवर्स निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो
तो x इज इक्वल टू हमारे पास a क्या है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं ये a इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो a इन्वर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 4 माइनस 6, तो 4 माइनस 6 आंसर आएगा -2। यहाँ पर देखो मैट्रिक्स में मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 1 2 4 3 है, तो मैट्रिक्स करेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर 1 इंटू 3 3 माइनस 8 आंसर क्या आएगा -5, तो 1 अपॉन -5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेंगे हम 2/2 का, तो चेंज द पोजीशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब 1 और 3 की पोजीशन चेंज करनी है, तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है 2 और 4, इनका साइन चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 -4। अब ऑप्शन चेक करते हैं। देखो ऑप्शन में कहीं पर भी माइनस नहीं है बाहर, वो -1/5 नहीं है, तो हम क्या करते हैं ये माइनस साइन अंदर भेजते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी +4 और यहाँ पर -1। तो अब आंसर देखते हैं, आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 देन a² -5a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, और हमारे पास 4 ऑप्शंस है। अब देखो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम लिखते हैं देयरफॉर a² -5a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू। अब देखो ए इनवर्स से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a² इंटू ए इनवर्स -5a इंटू ए इनवर्स, क्या किया हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर a² को हम एडजस्ट करते हैं, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू -5a, यहाँ पर a इंटू ए इनवर्स और यहाँ पर भी a इंटू ए इनवर्स, उसका फॉर्मूला हमें मालूम है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा आई, तो यहाँ पर ए इंटू आई -5 इंटू आई, तो यहाँ पर सिर्फ ए लिखेंगे a -5i। इसका मतलब हमें अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना है a -5i करना है। तो देखो ये क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 1 2 3 -1 1 2 1 2 4, ये है मैट्रिक्स ए -5 इंटू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर लेंगे हम 3/3 का मैट्रिक्स, तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये 5 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 -5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5। अब सब्ट्रैक्शन कर लो, देखो सब्ट्रैक्शन क्या आएगी, सब्ट्रैक्शन आएगी 1 -5, आंसर आएगा -4, 2 -0 2 3 -0 3, -1 -0 -1 1 -5 आंसर आएगा -4, 2 -0 2, यहाँ पर आएगा 1 2 और 4 -5 आंसर आएगा -1। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, बी को हम टिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ a इज इक्वल टू 2 2 -3 2 एंड b इज इक्वल टू 0 -1 1 0 देन b इनवर्स इंटू ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो यहाँ पर बी इनवर्स है, ए इनवर्स है, दोनों का मल्टीप्लाई भी है, और उसके बाद जो मैट्रिक्स आता है उसका इनवर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है, पहले वो प्रॉपर्टी लिखते हैं, देयरफॉर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स
इज इक्वल टू, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये इंटू बी। ये प्रॉपर्टी है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। इसका मतलब हमें अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें सिर्फ ए और बी, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं मल्टीप्लाई। ये ए मैट्रिक्स क्या है, 2 2 -3 2 इंटू बी, बी क्या है 0 -1 1 0। ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 0 0, बीच में कंपलसरी प्लस 2 इंटू 1 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 इंटू 0 0। अब यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 इंटू -1 3 प्लस 2 इंटू 0 0। एडिशन करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आएगा 2 -2 2 3। इसका मतलब देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ ए इज इक्वल टू 3201 देन ए इनवर्स ऑफ क्यूब इज इक्वल टू। मतलब हमें इस मैट्रिक्स का पहले इन्वर्स कैलकुलेट करना है और उसके बाद उस इन्वर्स का क्यूब कैलकुलेट करना है। तो पहले हमारे पास ये है, तो ए इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैट्रिक्स ए 2/2 है, तो ये इन्वर्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 इंटू 1 3 -0, तो यहाँ पर आएगा 1/3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर लो, मतलब 3 एंड 1 की पोजीशन चेंज कर लो। तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 3। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 0 एंड 2, उनका साइन चेंज कर लो। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा -2 और 0 का 0 ही रहेगा। तो ये हो गया ये इन्वर्स। अब इस ये इन्वर्स का हमें करना है क्यूब। तो क्यूब करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो therefore a इनवर्स रेस टू 3 इज इक्वल टू 1/3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब, और यहाँ पर इस मैट्रिक्स का भी क्यूब, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का हमने क्यूब किया। अब यहाँ पर देखो 1/3 का क्यूब क्या आएगा, 1/27 इंटू इस मैट्रिक्स का क्यूब करना है। इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 1 -2 0 3 इंटू सेकेंड मैट्रिक्स भी वही है 1 -2 0 3 इंटू 1 -2 0 3। ये हो गया क्यूब। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो 1/27 हर एक ऑप्शन में है, इसका मतलब सिर्फ 1/27 लेकर हम ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट दो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस -2 इंटू 0 0। 1 इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा -6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस 3 इंटू 0 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू -2 0 प्लस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 इंटू ये लास्ट वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ 1 -2 0 3। अब यहाँ पर एडिशन कर लो, तो इसका आंसर आएगा 1/27 इंटू यहाँ पर आएगा 1 -8 0 9, और ये लास्ट वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ 1 -2 0 3। अब ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलेगा 1/27 एज इट इज़। यहाँ पर देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस -8 इंटू 0 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -2 प्लस -8 इंटू 3 -24।
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस 9 इंटू 0 0, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू -2 0 प्लस 9 इंटू 3 27। तो देखो ये इन्वर्स ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा, ये इन्वर्स ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 1/27 इंटू, यहाँ पर आएगा 1 -2 -24 -26, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 27। तो ऑप्शन हमारा ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट ए इज इक्वल टू 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 एंड 10b इज इक्वल टू 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3। इफ b इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए देन अल्फा इज। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, लेकिन यहाँ पर b नहीं है, 10 इंटू बी है, तो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/10 इंटू ये पूरा मैट्रिक्स। तो b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन दी है, इफ़ b इज़ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका मतलब अगर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स लिया हमने, ए इन्वर्स लिया, तो उसका आंसर क्या आता है, बी इतना आता है। बी इज दी मतलब बी इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए मतलब ए इन्वर्स, तो बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स या ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बी तो हमारे पास है यहाँ पर, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए इन्वर्स भी चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स लेते हैं। अब इन्वर्स शॉर्टकट तरीके से लेते हैं, तो देखो 3/3 का इन्वर्स कैसे लेते हैं, तो पहले जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ लिखो, मतलब क्या है 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। अब हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिपीट करना है, मतलब 1 2 1, और ये सेकेंड कॉलम भी हमें रिपीट करना है -1 1 1। अब ये पूरा फर्स्ट रो हमें रिपीट करना है 1 -1 1 1 -1, और ये सेकेंड रो भी हमें रिपीट करना है, मतलब 2 1 -3 2 1। अब हमें ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। अब जो हमें मिलेगा वो डायरेक्ट मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ये। तो एडजॉइंट ऑफ ये कैसे मिलेगा, तो देखो यहाँ पर 1 -3 1 1, इसका क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट लेना है। तो 1 इंटू 1 1 माइनस ऑफ -3, तो 1 + 3 हो जाएगा 4। फिर 1 1 -1 1 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू -1 -1, तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा 2। अब देखो हम वर्टिकल कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखना है हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेशन हम वर्टिकल कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखना है हॉरिजॉन्टली, मतलब रो वाइज लिखना है। अब यहाँ पर -1 1 1 -3, तो -1 -3 3 आएगा, -1 तो ये आएगा 2, तो फर्स्ट रो आ गया 4 2 2। अब यहाँ पर -3 2 1 1, -3 इंटू 1 -3 -2, तो इसका आंसर आएगा -5। यहाँ पर 1 1 1 1 1 -1 क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू 2 2 -1 इंटू -3 -3, तो यहाँ पर आएगा 2 + 3 मतलब क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर 2 1 1 1, 2 इंटू 1 2 -1, तो यहाँ पर आएगा 1। फिर 1 -1 -1 -1, तो यहाँ पर आएगा -2। 1 इंटू 1 1 -2 इंटू -1 -2, तो 1 + 2 हो जाएगा 3। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन हमें चाहिए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 डिवाइडेड बाय। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो उसके लिए हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए और ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए ओरिजिनल मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट कॉलम है उसका मल्टीप्लाई करना है। ओरिजिनल मैट्रिक्स का रो और एडजॉइंट ऑफ ए का कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनका मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो क्या आ जाएगा 1 इंटू 4, आंसर क्या आ जाएगा 4, प्लस -1 इंटू -5, तो ये हो जाएगा 5, बीच में कंपलसरी प्लस है, और यहाँ पर 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 10, तो 1/10।
मतलब 1/10, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमारे पास एडजॉइंट पहले से है 422 इंटू -5 0 5 1 -2 3, तो ये हो गया ए इनवर्स। अब हमें एक इक्वेशन ऊपर मिला था ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, तो ए इनवर्स हमारे पास है 1/10 इंटू 422 -5 0 5 1 -2 3, ये है ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। अब हमारे पास b की वैल्यू नहीं है, हमारे पास 10b की वैल्यू है, तो 10 मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड होगा, मतलब 1/10 हो जाएगा। और यहाँ पर 422 -5 0 अल्फ़ा 1 -2 3, तो यहाँ पर देखो 1/10 कैंसिल, और ये दोनों मैट्रिक्स देखो इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल है। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा और यहाँ पर अल्फ़ा, क्या अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई 5, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5। कंपेयर करने के बाद हमें अल्फ़ा मिल गया 5, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 1 0 -2 4 एंड i इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। a इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 इंटू a स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई, वेयर c एंड d बिलोंग्स टू r, देन पेयर ऑफ वैल्यूज c, d इज। इसका मतलब इस इक्वेशन में हमारे पास c और d है, तो c और d की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इस इक्वेशन की हेल्प लेके, और उसके लिए हमारे पास दो मैट्रिक्स है a एंड i। तो पहले क्या करते हैं, ये जो ए इन्वर्स है, ये ए इन्वर्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 3/3 है, तो उसके लिए प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स एज इट इज़, मतलब 1 0 0 0 1 1 0 -2 4। अब क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट रो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम है, उसको रिपीट करते हैं, मतलब 1 0 0, और ये सेकेंड कॉलम भी रिपीट करेंगे 0 1 माइनस। अब पूरा फर्स्ट रो रिपीट करेंगे, मतलब 1 0 0 1 0, और पूरा सेकेंड रो भी रिपीट करेंगे, तो 0 1 1 0 1। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। अब ये डिलीट करने के बाद हमें कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 1 1 -2 4, ये जो 4 एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × 4 4 -2 × 1 -2, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर -2 4 0 0, इनका अगर डिटर्मिनेंट करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब यहाँ पर हम वर्टिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं और मैट्रिक्स में लिखना है हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर 0 × 1 0 -0, आंसर 0 आएगा, तो फर्स्ट रो मिल गया। अब यहाँ पर 1 0 4 0, इन चारों का डिटर्मिनेंट, तो उसका आंसर आएगा 0। 4 × 1 4 -0, आंसर आएगा 4। यहाँ पर 0 1 1 0, इसका डिटर्मिनेंट, तो 0 -1 -1। अब यहाँ पर 0 1 0 -2, तो यहाँ पर आएगा 0। 0 × 0 0 माइनस -2 × 1 -2, तो 0 माइनस इंटू माइनस +2, तो 0 + 2 2। 1 0 0 1 का डिटर्मिनेंट, 1 × 1 1 माइनस 0 × 0 0, तो 1 - 0, आंसर आएगा 1। तो ये हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए है उसका फर्स्ट कॉलम और ओरिजिनल मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट 1 × 6 6, बीच में कंपलसरी प्लस। यहाँ पर देखो सेकेंड और थर्ड एलिमेंट 0 0 है, यहाँ पर भी सेकेंड और थर्ड एलिमेंट 0 0 है, तो आंसर आएगा 0 + 0, तो इसका मतलब 6 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6। अब हमें चाहिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
तो उसकी वैल्यू है 6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है 6 0 0 0 4 -1 0 2 1। ये हमें मिल गया ए इनवर्स। लेकिन हमें और क्या चाहिए, देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर नहीं है, सी इंटू ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, प्लस डी इंटू आई भी हमारे पास है, सिर्फ यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं है। अब हम ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ये मैट्रिक्स ए हमने लिखा 2 बार। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, इसका मतलब आंसर आएगा 1। या फिर हम डिटेल लिखते हैं थोड़ा सा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू -2 0, तो सेकेंड एलिमेंट हो गया 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 4 0, तो यहाँ पर भी 0 आ गया। देखो ये ए स्क्वायर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0, तो यहाँ पर भी 0 आएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू -2 तो 1 -2 हो गया -1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 4 4, तो 1 प्लस 4 5। अब यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस -2 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 0 0, तो यहाँ पर 0 ही आएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस -2 इंटू 1 -2 प्लस 4 इंटू -2 -8, तो ये -2 -8 आंसर आएगा -10। और थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस -2 इंटू 1 -2 प्लस 4 इंटू 4 16, तो ये -2 प्लस 16, इसका आंसर आएगा 14। तो हमें ए स्क्वायर मिल गया 1 0 0 0 -1 5 0 -10 14। अब हम गिवन इक्वेशन लेते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई। ये इनवर्स हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/6 इंटू 6 0 0 0 4 -1 0 2 1, ये ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 इंटू, अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, तो ये है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स है 1 0 0 0 -1 5 0 -10 14, ये है ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स ऊपर है 1 0 0 0 1 1 0 -2 4 प्लस डी इंटू आई मतलब क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और यहाँ पर देखो ये 1/6 पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट करेंगे। अब यहाँ पर देखो 1/6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पर सी और डी से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़, प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो आंसर क्या आएगा सी इंटू 1 सी इंटू 0 0 0, तो यहाँ पर सी इंटू 0 0 सी इंटू 1 सी, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करेंगे 0 -2c और यहाँ पर 4c, प्लस डी से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो आंसर क्या आ जाएगा डी 0 0 0 डी 0 0 0 डी। ELHS का मैट्रिक्स एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स और थर्ड मैट्रिक्स की एडिशन करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा 1 + c + d, तो एज इट इज़ रखेंगे 1 + c + d। 0 + 0 + 0, तो यहाँ पर रहेगा 0, 0 + 0 + 0, यहाँ पर भी रहेगा 0। थोड़ा सा दूर लिखेंगे, यहाँ पर 0 + 0 + 0, यहाँ पर भी 0 आएगा,
यहाँ पर -1 प्लस सी प्लस डी, तो -1 प्लस सी प्लस डी। 5 प्लस सी प्लस 0, तो 5 प्लस सी एज इट इज़ आएगा 5 प्लस सी। यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। -10 प्लस -2c प्लस 0, तो यहाँ पर आएगा -10 -2c। और यहाँ पर आएगा 14 प्लस 4c प्लस डी, तो ये एज इट इज़ रहेगा 14 प्लस 4c प्लस डी। अब हम क्या करेंगे, हम दो साइड LHS एंड RHS मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हम इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे, अब इक्वेट कहीं पर भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ पर -10 -2c, तो यहाँ पर सिर्फ c है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे 2 के साथ, तो हमें आंसर मिलेगा -10 -2c इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर -10, ये 2 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू, और ये 2c माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर -12 इज इक्वल टू 2c, देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या मिल गया, -6। अब हमें चाहिए d, तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट एलिमेंट से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर 1 प्लस सी की वैल्यू मालूम है -6, तो यहाँ पर आएगा -6 प्लस डी इज इक्वल टू 6। यहाँ पर 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 -6 -5 प्लस डी इज इक्वल टू 6, तो d इज इक्वल टू 6 प्लस 5, इसका मतलब d इज इक्वल टू 11। तो c और d की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, c d इज इक्वल टू -6 11। तो ऑप्शन है